हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स पूछा में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में विभाज्यता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे हुए थे, है ना। और आज भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, है ना। आने की संभावना, मतलब एग्जाम में आने की संभावना इससे बहुत ज़्यादा रहती है ना। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, यदि कोई संख्या n पूर्ण संख्या है, यदि कोई संख्या जो n है वो एक पूर्ण संख्या है ना, जो एक से बड़ी है, तब n स्क्वायर, है ना, कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1 में हमेशा विभाजित होगा। ऑप्शन ए दिया है 16, ऑप्शन बी दिया है 12, ऑप्शन सी दिया है 10, ऑप्शन डी दिया है 8। मतलब ये बोल रहा है कि n कोई एक पूर्ण संख्या है, तो ये n स्क्वायर माइनस 1 ये हमेशा, ये जो इसमें n क्या बोल रहा है, मेरा एक तो n क्या है, पूर्ण संख्या है, जो क्या है, जो एक से बड़ी है ना। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है ना। और यहाँ पे पहले से बोल दिया जो एक से बड़ी है, यानी कि n का मान क्या क्या होना चाहिए, 2, 3, 4 ऐसा करते करते, है ना, जहाँ तक संख्या ले सकते हो वहाँ तक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि n क्या एक से बड़ी, यानी कि हमको 2, 3, 4 लेना है। तो सबसे पहले हम लोग n बराबर एक बार 2 रख के देखते हैं। n बराबर 2 रखते हैं, तो n बराबर 2 रखेंगे तो ये 2 की घात 2, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 2 की घात 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 4, है ना। और ये इसका कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 कितना हो गया, ये 4, और गुणा ये कितना हो गया 3, तो कितना बना रहे हैं, ये 12, है ना। तो इसके हिसाब से पहला अगर n बराबर 2 रख रहा हूँ तो वो 12 से तो भाग जा रहा है ना, 12 से भाग जा रहा है। चलो हम लोग n बराबर एक बार 3 रख के देखते हैं, है ना। ज़्यादा नहीं, 2 या 3 संख्या रखना है, उसके बाद हम लोग ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, है ना। चलो n बराबर 3 रखते हैं, तो 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 की घात 2, है ना। फिर ये 3 की घात 2 माइनस 1, तो 3 की घात 2 कितना हो गया, 9, है ना। और ये 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9 गुणा 8 कितना आ जा रहा है, 72, है ना। कहने का मतलब ये जो 12 और 72 संख्या आ रहा है वो किससे भाग जाएगा, क्या 16 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 12 से भाग जाएगा ना, क्योंकि 12 के पहाड़े में 12 था और 12 छक्का 72 होता है। 10 से भी भाग नहीं जाएगा और 8 से भी भाग नहीं जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये संख्या किससे भाग जाएगी, मतलब जो n बराबर 2, 3 या 4 रख रहे हो ना, तो वो संख्या हमेशा 12 का गुणा जा रहा है। क्या रहा है, 12 का गुणा जा रहा है ना। तो 12 का गुणा जा रहा है, यानी कि ये जो अतः n बराबर 2, 3, है ना, 4 ऐसे ऐसे रखने पर क्या क्या रहा है हमारे को, प्राप्त संख्या क्या रहा है, 12, 72 डैश 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 ऐसे, है ना, प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात क्या रहा है, अर्थात क्या है, 12 के गुणज प्राप्त हो रहे हैं, है ना। अतः ये जो संख्या है, अतः संख्या जो है 12 से भाग जाएगी। समझ में आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना। बहुत ही आसान है। हमको मैं ये सब चीज़ मैं लिख के बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। और हमको एग्जाम क्या करना है, बस n का मान 2 रखें, n का मान 3 रखें, और हमको देखना है कि 12, 72 आ रहे हैं कि हम लोग तुरंत टिक लगाए कि 12 और 72 किससे भाग जाता है, 12 से जाता है ना। ये इस टाइप का पैटर्न है। वैसे एक और क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है कि यदि n सम संख्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या क्या है, 2, 4, 6, 8 ऐसा बढ़ते जाएगा, है ना। है तब क्या बोल रहा है, 6 की पावर n माइनस 1 विभाजित होगा, है ना। तो मैं सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले n बराबर में क्या रखा, 2 रखा। तो n बराबर 2 रखने पर मेरे को क्या प्राप्त होगा, देखो n बराबर 2 रख रहा हूँ तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, यहाँ 6 की घात 2 माइनस 1, यानी कि 36 माइनस 1 कितना रहा है, 35, है ना। ये आ गया। चलो n बराबर में एक बार 3 रखता हूँ, n बराबर 3 रखूँगा तो 6 की घात 3 माइनस 1 कितना आ गया, देखो ये 6 की घात 3 यानी कि 216, और माइनस 1 कितना आ गया, 215। ठीक है, अब ये देखो, अब मैं इसको देखना चाह रहा हूँ कि ये किससे भाग जाएगा, है ना। तो सिंपल से देखो, अगर मैं 37 के पहाड़े में आता है क्या, 35 नहीं आता है, वो तो छोटा है, तो इससे तो भाग जाएगा ही नहीं, तो कट गया, है ना। और मैं 35, देखो 35 के पहाड़े में 35 आता है, इससे तो भाग चला गया। और 35 के पहाड़े में 215 आता है कि नहीं आता है, तो एक बार देखते हैं। 35 को अगर 7 से गुणा करता हूँ तो 215 आएगा, है ना। 35 7 कितना होता है, 215 होता है। तो ये मेरा ऑप्शन सही है, बी, है ना। और आगे देखते हैं, देखो 30 है, तो 30 क्या है, इसमें लास्ट में 0 है। तो अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 रहता ना, तब मैं एक बार ये ऑप्शन को भी एक बार देख सकता था, है ना। तो ये होगा ही नहीं, है ना। एलिमिनेशन मेथड भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। और ये 6 के बारे में 35 तो आता ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, है ना।
तो एक ही चीज़ को बना के भी लिख सकते थे हम लोग, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 35 इसका आंसर है, क्योंकि 35 का ही ये गुणज चल रहा है ना। मतलब ये जो फॉर्म है ये 35 का गुणज है ना। n बराबर अगर हम लोग सम संख्या रखते हैं तो 35 का गुणज प्राप्त होगा। वैसे ही आपको क्वेश्चन दे देगा n अगर विषम संख्या है तो ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, तो हमको उसके अनुसार देख लेना। अगर मान लो n अगर हमारा विषम संख्या 1 को छोड़ के बोल देगा, तो अगर मैं 3 रखूँगा तो कितना आ जाएगा, देखो। अच्छा यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे 4 रखते हैं, यहाँ पे 4 रखना है, ठीक है। यहाँ पे 6 की घात 4, तो 6 की घात 4 यानी कि कितना हो जाएगा, देखो 36 का वर्ग कर लो ना, 6 छक्का 36 और 6 छक्का 36, तो 36 का वर्ग करने पर कितना आ जाएगा, देखो 6 छक्का 36 है ना, 3 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 और 3 39 और 3 3 3 9 3 12, 1296 है ना। कितना आएगा ये, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, 1296, तो ये कितना आ जाएगा, 1295 आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब ये 1295 भी अगर हम लोग 1295 भी किससे, ये 35 से भाग जाएगा, भाग दे सकते हो। देखो 35 किससे किससे बना है, 7 और 5 से बना है ना। तो 1295, तो देखो 5 से अगर मैं भाग देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 है ना, 2 आया, फिर कितना 9 हो गया है ना, 5 बचे 25, फिर 4 बचा, फिर 5 9 45। अब इसको 7 से भाग दो, कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, 4 बचा 7 7 49 है ना। मतलब ये पूरा 35 से भाग जा रहा है। कहने का मतलब ये जो संख्या 35 से भाग जाएगा, है ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। अगर हम लोग उसमें विषम संख्या पूछेगा तो विषम संख्या के अनुसार करना है ना। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आप लोग इसको अच्छे से एक बार और देख लेना, है ना। यहाँ पे ये सेम लगभग सेम पैटर्न टाइप का क्वेश्चन था और यहाँ पे मैं एक सेम पैटर्न टाइप का क्वेश्चन लिया हूँ, है ना। चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि प्रश्न 2 की घात 71 धन 2 की घात 72 धन 2 की घात 73 धन 2 की घात 74 किसके द्वारा विभाजित होगी, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग कॉमन निकालेंगे। और कॉमन क्या निकलता है, सबसे ज़्यादा वाले जो कॉमन रहता है वहाँ से नहीं निकलता है ना। कहने का मतलब जैसे कि मान लो ये 4 है ना, 4 गुणा मान लो 4 धन ये 6 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 और इसको 2 गुणा 3। तो देखो दोनों में क्या सेम है, एक 2 है ना दोनों में, तो ये यहाँ से 1 2 कॉमन निकल गया, तो इसको मैं 2 धन 3 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। 1 2 को कॉमन निकाले तो बचा क्या, 2 धन 3 बच गया अंदर में। इसको हल भी करूँगा, देखो 6 4 10 होता है, इसको भी हल करूँगा तो कितना जाएगा, 2 और 3 कितना हो गया, 5, तो 5 दूनी 10, दोनों बराबर है ना। तो मैं कॉमन निकाल लिया उसमें, है ना। तो वैसे ही इसमें भी हम लोग कॉमन निकालेंगे, है ना। ये भी है ना, इसमें भी हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालने के लिए देखो इसमें सबसे जो छोटी घात रहता है ना वो कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी घात को कॉमन नहीं निकाल सकते ना। सबसे बड़ी घात को कॉमन निकालेंगे तो फिर सब में क्या बटे में आ जाएगा, है ना, डिवाइड में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे छोटी वाली घात को कॉमन निकालिए। 2 की घात 71 को मैं जब कॉमन निकाला तो इसके अंदर में क्या बनेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, है ना। 271 की घात गुणा 1 करूँगा तो 271 ही आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 की घात 1 बचेगा। देखो मैं घातांक में हम लोग पढ़ेंगे आगे कि अगर a की घात में m रहे और गुणा a की घात में n रहे तो क्या हो जाता है, जब आधार सेम रहते हैं तो घातांक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो a की घात m धन n हो जाता है ना। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो वैसे ही देखो 2 की घात 71 है ना, और यहाँ पे जब इसके अंदर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 2 की घात 1, तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 72 हो जाएगा, वही बना रहा है ना। अपने को बस कॉमन लेना है। फिर ये कि देखो 2 की घात 71 है और ये 2 की घात 73, तो ये कितना है, यहाँ से कम है, 2 की घात 2 है ना। 2 की घात 71 कॉमन निकाल ले तो बचा कितना, 2 की घात 2, क्योंकि ये दोनों जुड़ेंगे तब 2 की घात 73 बनेंगे। और यहाँ पे क्या बचा, 2 की घात 3 बचा, ठीक है। अब ये देखो इसको अगर मैं अभी हल कर रहा हूँ, 2 की घात 71 ये कितना हो गया 1, 2 की घात 1 मतलब 2, 2 की घात 2 मतलब 4 और 2 की घात 3 मतलब 8, है ना। इसको मैं हल कर रहा हूँ और आगे देखो 2 की घात 71। अब इसको देखो यहाँ पे गुणा, इसको हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 4 कितना हो गया 7, और 7 और 8 कितना हो गया 15, है ना। ये हमारा संख्या है। अब ये संख्या को देख के हम लोग बताओ, मतलब इस संख्या को हम लोग देख के क्या बता सकते हैं कि ये संख्या किससे भाग जाएगी, है ना। ये संख्या किससे भाग जाएगी बताओ। ये देखो 1 धन 2 3, 3 और 4 7, 7 8 15 आ गया, है ना। अब ये 2 की घात 71 है, ये गुणा 15 है ना। तो ये बताओ ये संख्या किससे भाग जा सकती है, ये संख्या किससे भाग जा सकती है। क्या 10 से भाग जाएगी क्या, कि नहीं जाएगी, 10 से भाग जाएगी ना, क्योंकि 10 से भाग, इसको मैं देखो अगर मैं इसको 2 की घात 70 अगर लिख देता हूँ तो यहाँ पे 1 2 की घात 1 बचा और गुणा इस 15 को ऐसे लिख देता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, देखो 2 की घात 70 और ये गुणा 15 दूनी 30, तो ये देखो ये 30 बन रहा है, यानी कि 10 से भाग चला जाएगा ना पूरा का पूरा,
15 किसी से भाग जा रहा था क्या, 9 से भी अगर देंगे तो ये 3 से भाग जाएगा, लेकिन एक 3 तो बच जाएगा ना। और यहाँ पे क्या है 5 3 15 हो रहा है ना, तो 3 वाला तो कट जाएगा लेकिन 5 बच जाएगा। 5 का गुणा 2 से करोगे तो हमेशा मैं शून्यों की संख्या के हिसाब से बताया हूँ कि 0 ही आएगा, है ना। 11 से भी भाग नहीं जाता है, 13 से भी भाग नहीं जाता है, तो किससे भाग जाएगा, ये 10 से भाग जाएगा। तो ये वाली जो संख्या किससे भाग जाएगा, 10 से भाग जाएगा। तो उसका ऑप्शन क्या है, बी सही आंसर है ना। चलो आगे एक और क्वेश्चन है, इसको भी उसी तरह से हल करेंगे। क्या बोल रहा है कि प्रश्न दिया है 4 की घात 61, 4 की घात 61 धन 4 की घात 62 धन 4 की घात 63 से विभाजित है। तो इसको मैं बनाता हूँ, देखो 4 की घात 61 सबसे छोटा वाला है ना, इसको कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या बचा 1, फिर 4 की घात कितना बचा, देखो 61 और ये 62 है तो कितना कम है, 1 कम है ना, 61 और इसको 1 जोड़ूंगा तो 62 हो जाएगा। और ये 63 बनाने के लिए 61 में कितना जोड़ूंगा, 2 जोड़ूंगा तो 4 की घात 2 हो गया। कॉमन निकालना है ना, एकदम सिंपल है, कॉमन तो एकदम आसान चीज़ है ना। अब इसको देखो 4 की घात ये 61 हो गया, अब इसको हल कर लेता हूँ, 1 धन 4 धन 4 की घात 2 यानी कि 16, तो इसको हल करूँगा तो 4 की घात 61 गुणा, देखो 1 और 4 5 और 5 और 16 कितना हो गया, 21 हो गया। इसको मैं और अगर हल कर देता हूँ, 4 की घात 61 गुणा 7 गुणा 3 लिख देता हूँ, 7 की 21 ये भी लिख सकता हूँ। अब ये बताओ कि 11 से भाग कब जाता है, 11 से तो भाग नहीं जाएगा ना, क्योंकि हम सिर्फ इसको देख लेते हैं, ये 4 है तो 4 यानी कि 2 के पहाड़े में ही आएगा। ऐसा कोई सा भी संख्या नहीं दिया है जिसमें सम संख्या हो, नहीं दिया है ना, विषम संख्या दिया है। तो ये देखो अगर मैं ये 7 की 21 है, 21 में से 21 गुणा 4 करके देखो 13 और 17 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ये हमेशा किससे भाग जाएगा, 3 से जाएगा, क्योंकि देखो 7 की 21 को मैं 7 गुणा 3 लिख दिया हूँ, तो इसमें अगर मैं इसमें 3 का भाग दूंगा तो 3 से पूरा 3 कट जाएगा ना, यानी कि पूरा संख्या विभाजित हो गया, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि इसका ऑप्शन ए मतलब 3 जो है वो उसका सही आंसर है। क्यों, क्योंकि इसको मैं टुकड़ा में कर लिया। अगर आप लोग देखना चाहते हो कि 13 से भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो देखो अगर मैं 21 में, चलो 1 4 इसमें यहाँ से ले लेता हूँ, 4 का गुणा करता हूँ, 4 एकम 4 4 दूनी 8। अब देखो 13 का पहाड़ा पर 84 में भाग जाएगा कि नहीं जाता है ना। 13 छक्का 78 होता है ना, और 13 सत्ते 91 होता है, तो भाग नहीं जाएगा, यानी कि 13 से भी भाग नहीं जाएगा वो, 17 से भी नहीं भाग जाएगा वो, है ना। भाग करके देखना एक बार, है ना। 17 चौक 68 उससे भी भाग नहीं जाएगा, है ना। 17 पंचे 85 तो उससे भी भाग नहीं जा रहा है। कहने का मतलब ये न इससे भाग जा रहा है, न इससे भाग जा रहा है, न 11 से भाग जा रहा है, तो किससे भाग जाएगा, वो सिर्फ 3 से भाग जाएगा। हम लोग को यही देखना है, 4 की घात 61 से हमको कोई मतलब नहीं है ना। मतलब तब रहता जैसे कि देखो ये 15 है तो इसको मैं क्या लिख सकता था, 5 गुणा 3 लिख सकता था, है ना। तो यहाँ पे देखो ये 9 है ना, तो 9 तो बनेगा ही नहीं किसी भी हालत में। अगर मैं यहाँ से एक 2 भी ले लूँगा तो भी 15 दूनी 30 हो रहा है, वो बनेगा ही नहीं 9 से। अब 11 से ही भाग दोगे तो ये 15 11 से भाग जाता ही नहीं है, 13 से भी नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा, सिर्फ बचा क्या 10 जाएगा ना, 10 से ही भाग जाएगा। अब नहीं भी हो रहा है तो देखो अगर मैं इसको यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, है ना, यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ 2 की घात 71 गुणा कितना है 15 है, तो इसको मैं 5 गुणा 3 लिख देता हूँ, और इसको मैं अगर मैं 10 से भाग दे देता हूँ, है ना, तो देखो ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये 2 की घात 1 हो गया ना। तो इस 2 की घात 1 में से ये ऊपर जाएगा, है ना। इसका भी एक और है, घातांक के रूप में फॉर्मूला है, अगर a की घात में m रहे और नीचे में बटे में a की घात n रहे तो ये क्या होता है, घट जाता है ना, भाग वाले में घट जाता है, तो a की घात m माइनस n हो जाता है। तो ये 2 की घात 1 है, यानी कि 2 की घात 71 माइनस 1 हो जाएगा, जब ये ऊपर कट जाएगा था ना, ये गुणा 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 की घात 70 गुणा 3। तो ये पूरा का पूरा कहाँ डिवाइड हुआ, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। मतलब ये क्या है कि हाँ ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, यहाँ नीचे में कुछ नहीं बचा, मतलब ये डिवाइड हो गया पूरा, है ना। तो ये मेरा मतलब इस तरह से हमको इसको हल कर सकते हैं, है ना। आप लोगों को अगर, है ना, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, है ना। अच्छे क्वेश्चन है ना, मतलब और भी मैं इसके बाद अभी और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे अभी, और जो CGPSC व्यापम में जो भी आए हैं ना, मतलब इसी से रिलेटेड आया है ना, और मैं वो सब क्वेश्चन को भी बताऊंगा। जो रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा ना उसको मैं हल नहीं कराऊंगा, है ना, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन है, भले मैं बता दूंगा कि इस पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों लोगों को भी अधिक से अधिक शेयर करिए, है ना। और कुछ भी आप लोगों को अगर डाउट होता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।